हेलो मित्रों, जय श्री राम, जय भद्र विशाल, हर हर महादेव, सभी को सादर नमस्कार। शिमने पहला तो दगड़ियों कन्हला आप लोग उम्मीद करो बढ़िया वाला मस्त वाला मेरी एकदम बढ़िया चीज तो दगड़ियों में नीरजा पहाड़ी सिरनी उत्तराखंड गढ़वाल चमोली जिला माइकशी और ससुराल रहतली और खूबसूरत वन क्षेत्र बिटिन एक बार फिर आप लोग हार्दिक स्वागत करना, अभिनंदन करना। और दगड़ियों आज वीडियो कुछ खास होने वाई और आज शिशु मंदिर में कार्यक्रम छे तो दिखोन में आज क्या क्या कार्यक्रम और मैं वेशभूषा भी बिल्कुल गढ़वाली रही। तो दगड़ियों उम्मीद करो आप लोगों को वीडियो पसंद होली तो वीडियो लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा। वीणा वरदंड मंडति करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति वे देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। क्योंकि माँ सरस्वती है जो सबको बुद्धि देती है, अच्छा काम भी करना है तो वही बुद्धि देती है और किसी की मति को भटकाना है तो सरस्वती हमारी इस जीवा में बैठती है। क्योंकि मनुष्य कभी खुद गलत काम नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं पर माँ सरस्वती कहते हैं ना कि दिन में 3 बार हमारी जबान पे बैठती हैं, तो ये हमें तय करना है कि कब हमें अच्छा बोलना है और कब हमें बुरा बोलना है। साथ ही जो है आज मातृशक्ति का यहाँ पे कार्यक्रम है, तो मातृशक्ति की सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारी धरती माता है, तो मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम मातृशक्ति का अगर आज उदाहरण है तो सबसे बड़ा जो धैर्य है वो हमें ये धरती माता देती है। समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। क्योंकि ये माँ ही है जिसको हम इतनी बार रौंदते हैं लेकिन माँ उफ नहीं करती है, और माँ ने हमें वही धैर्य दिया है कि कितनी भी मुसीबतें आ जाए तो महिलाओं में ये सहन शक्ति दी है। साथ ही मैं सारे देवी देवताओं का भी प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आज हमारी जो मुख्य वक्ता है हमारी दीदी जी, उनका भी मीना तिवारी, श्रीमती मीना तिवारी जी का उनको मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और हार्दिक धन्यवाद और स्वागत भी करती हूँ। साथ ही हमारी श्रीमती आभा नेगी दीदी जी हैं, उनको भी मेरा चरण स्पर्श प्रणाम है। साथ ही जो हमारी दीदी है श्रीमती सुनीता शाह जी, आपको भी मेरा चरण स्पर्श प्रणाम और आपका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत है। साथ ही महिला मंगल नौरक की जो अध्यक्ष है श्रीमती कलावती देवी जी, उनको भी मैं चरण स्पर्श प्रणाम और धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। साथ ही आप यहाँ पर बैठी हैं हमारी आचार्य दीदी जी, आपको भी मेरा चरण स्पर्श प्रणाम है। और हमारे यहाँ पर श्रीमती जयंती राणा दीदी जी हैं और उनको भी मेरा चरण स्पर्श प्रणाम और आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पर जो मेरी नगर पंचायत से नगर पंचायत की बटोरा से सभासद है श्रीमती मनोरमा जी, आपको भी मेरा प्रणाम है। श्रीमती गुड्डी सती जी, आपको भी मेरा प्रणाम है। और इस विद्यालय परिवार के जो प्रधानाचार्य हैं, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपको मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने पता नहीं मुझे इस योग्य समझा कि आज यहाँ पे बुलाया, तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। साथ ही विद्यालय परिवार की सभी आचार्य बहनों को मेरा प्रणाम है। और यहाँ पर जो हमारी माँ समान मातृशक्तियाँ बैठी हैं, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मेरी हम उम्र बहनें हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। और मुझसे जो उम्र में छोटे हैं उनको मेरा स्नेह। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी छवि को, जो हमसे बड़े यहाँ पर ताई जी लोग बैठे हैं, उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा अग्रसर करती है आगे की ओर। जो खुद आज बोला तो हमसे हमेशा मुझे अब तक मैं बनाने की कोशिश कर रहा कि हम यहाँ कथी दिखाएंगे पति और करी मावली की हम अध्यक्ष हम बोला, और हमसे बड़ा हमेशा आप लोगों ने रोने क्योंकि आप बोल रहे हम कहूँ उसके बाद हमसे सर्वोपरि कि हमसे कथा पता नहीं जो कष्ट आप लोगों ने अपना जीवन में सदा के जीवन में तो कष्ट आज हम नहीं देते पहला जब नमक को खानो नहीं को रोनो नहीं को तब आके लोग भाषण करते थे। आज बहुत फैसिलिटी थी चला तेलोड़ जो अंग्रेजी की पुकारी उंगलियां उंगली सर की बात करी छोड़ा, लेकिन पहला जमाना में जो जब अंग्रेजी राज हुई कबरी कुछ गई नौकरी नहीं, पर फिर भी बहुत संघर्ष हमारा जो पुराना लोग आप लोग संघर्ष किए कि आप लोगों को ज्यादा पता बोलूँ कि कमरा कबारा तुम था, तो आप लोगों सबसे पहले ये सोची कि जो चीज सबसे पहले हम अपना परिवार हो करें। और मीना तिवारी दीदी आप लोगों ने बोली कि महिलाएं वाणी से वाकई में दीदी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। लेकिन वो अगर घर में झगड़ा भी बोलना पड़ू तो लोरी क्या बोलती नहीं, अरे झगड़ा ना करो कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात किसी करे दिया चाय की लेनी उड़ू घमासान महिला का कुछ भी बोली उल्टी सीधी, तो ये सबकी बहुत बड़ी
यह भगवानी थी नहीं हम कहे सकती कि घर मुचाई कति कलेश हो के भेड़ वाला हमसे कति बोलियो पर अपना जने तो अपना घर बोलो ए झगड़ा ना कर कि लेकिन थोड़ा दिन होगी सोच रहे ना आज इन कहती कि ना गुस्सा में सनो पे पर महिलाओं में यह शक्ति जरूर थी किसी 100 साल अगले को सोचेगा अरे हमारा बच्चा भी छीने कति संबंध खराब हो गया तो भगवानों ये जो देवी जब तू हमसे शक्ति दी नहीं ये बहुत बड़े थे और जो ये मत बोलते जो हम नारी जन्म में आए हूँ जो भी महिलाओं को यो गौरव ये भी भगवानों हमसे आशीर्वाद है लेकिन जो कबल हम अगर के बच्चा का जन्म दे सकता तो सुपुर मतलब कल्याणी की माँ अपना गर्भ में बच्चा धोती ये भी भगवान ने हमसे बहुत बड़ी शक्ति दी नहीं और हमारा बच्चा भी अगर हम अच्छी बात की बोला पर छूटा हूँ तो हमारा बच्चा भी सीखेगा और बाकी दिन तो बहुत बड़ी व्याख्या करने की परिवार प्रबोधन कमरे हम उन अगले करने करके अगले बढ़ने तो ये सोच पर यह बात जरूर मैं बोलूँ कि हम अगर नारी छिन महिला छिन हम आपका घरों सब चीज सोचेगा कि हम उन अपना बच्चा करके पढ़ो करके समाज में रहो पर करके बोलो जब हमें ठीक नहीं रोला तो हम अपने परिवार करके क्यों खोला तो हमें क्या करना है आज से अभी से यही प्रण लेना है कि जब भी हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो क्या न करें दीप जलाएं पेड़ लगाएं है ना हाँ जी कोई नहीं हो जाता है तो और देव दर्शन मंदिरों में जाकर के मठ मंदिरों में जाकर के है ना भगवान के दर्शन करें अपने बड़ों को प्रणाम करें मिठाइयाँ बांटे सेवा का कार्य बहुत सारी सेवा का कार्य हो सकता है ना हाँ जी अगला है स्वस्थ रहने तथा खून बनाने के लिए कौन सी सब्जी या फल अच्छा रहता है हरी सब्जी बहुत हरी सब्जी में बहुत सारी सब्जियां आती है जैसे पालक है मेथी है बथुआ है ना सरसों का है ना हाँ जी और केला भी है नेक्स्ट है व्यक्ति के पंचकोश विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए योगा जी बहुत सुंदर भोजन प्राणायाम निद्रा व्यायाम सत्संग और स्वाध्याय धन्यवाद देवी सती जी हैं यहाँ पे तो उम्र ज़्यादा नहीं है उनके और मेरे की परंतु वो मेरे एक माँ के रूप में है और हमेशा माँ के रूप में समझाती है डांटती है फटकारती है चाहे मेरा पहनावा हो क्योंकि यहाँ पे एक मातृशक्ति के रूप में है तो अब मैं माँ के रूप में बात करूँगी तो मेरी जननी है वो तो मेरे को ब्याह करके आज छोड़ गई मेरा ससुराल भेज दिया तो मेरी माँ के रूप में आज यहाँ पे मेरी माता के रूप में श्रीमती गुड्डी देवी सती जी हैं जो कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं तो मेरे आज मेरा मुख्य उद्देश्य समझो मेरी माँ का है तो मैं क्योंकि मेरा भला बुरा जो भी होता है वो मुझे समझाती हैं कहाँ पे क्या बोलना है मैंने गलत बोला है उसको भी टोकती हैं डांटती है मैंने क्या पहना है कैसा मेरा व्यवहार है मैं बच्चों को डांटती हूँ उसको भी सुनती है और फिर मेरे को डांट करती है फिर फोन करके बोलती है तू इतना क्यों चिल्ला रही थी बच्चों को ऐसा नहीं बोलते हैं वैसा नहीं बोलते संख्या बतानी आपने बहुत सुंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 प्रमुख उपाय कौन से हैं हमारा ये पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए उसको बचाने के लिए है ना तो वो उपाय कौन से हैं बहुत सुंदर वृक्षारोपण अगला जल संरक्षण जी बहुत सुंदर और पॉलिथीन युक्त समाज जो ये पॉली होती है ना तो उसको हटा देना है मतलब है ना क्योंकि वो सड़ता गलता नहीं है इसलिए हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा दूषित होगा तो उसको जला देना है ना नेक्स्ट भारतीय पद्धति के आधार पर जन्मदिन मनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं पूरी पकौड़ी बना पेड़ लगाना मंदिर पेड़ लगाना दीप जलाना पूजा करना देव दर्शन बड़ों को प्रणाम करना मिठाई बांटना और सेवा का कर ये हमारी सारी आचार्य बहन है मैडम जी बच्चों ने कहा माँ मेरी बात सुनो तो तुरंत सुनो भोजन वो व्यक्ति नहीं कर सकता है
सुबह से शाम तक परिवार पालने के तो लिए जेवर कम होते थे। पत्थर कूटने आज पड़े। धीरे धीरे थोड़ा सा सब अपने आप में सक्षम हो रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार अपने को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हम अपने आप को कैसे सजा संवार रहे हैं, इसका दूसरों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी हमें ही देखना है। कुछ ऐसा ना कहें जिससे हमारी युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश हो जाए। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा। जो इंग्लिश से बड़ा शब्दकोश हमारे हिंदी भाषा में है, हमारी गढ़वाली भाषा में है। हम लोग अपने भाषा को, अपनी संस्कृति को, शक्ति को सत सत प्रणाम है, नारी शक्ति को सत सत प्रणाम है। इसी देश से हमारे बीच में उपस्थित हैं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती मीना तिवारी दीदी जी, जो तीलू रौतेली पुरस्कार से 2 बार सम्मानित हुए हैं और जो अपना एकल अभियान है, एकल अभियान में जो अपना महिला समिति होती है, महिलाओं को संरक्षण देती है, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती मीना तिवारी दीदी जी। दीदी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपने विषय का प्रतिपादन करें, हम सभी महिलाओं के लिए मार्गदर्शन करें। हमें भद्रकाली, हमें कर्म योगिनी, हमें दिव्य शोभिनी, हमें कर्म योगिनी, हमें दिव्य शोभिनी, हमें दुष्ट नाशिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें दुष्ट नाशिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें ब्रह्मवादिनी। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें करुणी, आज करुणाएं दिखाए हम। कहा जाता हमें करुणी, आज करुणी दिखाए। उनसे याद रखने हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति, सभ्यता और समाज की परंपराओं को याद रखना है। हम कहते हैं घर में हमारी दादी लोग जो है, हमारे पूर्वज जो लोग थे, वो हमको कुछ कहानियां सुनाते थे कि प्राचीन काल में ये हुआ वो हुआ। हमने अकबर को तो देखा नहीं, हुमायूं को तो देखा नहीं, हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ था तो कितने लोगों ने आजादी दी, लेकिन हम उसको क्या कर रहे, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो हम नारियों में वो शक्ति भी होनी चाहिए, स्मृति भी होनी चाहिए, जिससे हम पूरे देश में अपने बच्चों को संस्कारवान बना करके उन कहानियों को प्रेरक प्रसंग के माध्यम से उन बच्चों का मार्गदर्शन करें, अपने संतान का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने इर्द गिर्द का, अपने जितने भी अपने साथ रहते उनका समाज में रह करके प्रेरक प्रसंग की कहानी के माध्यम से स्मृति रख करके, याद रख करके हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी सभ्यता क्या थी, प्राचीन सभ्यता हमारी उत्तराखंड की क्या थी, आज क्या होगी सबको पता है। आज हम कितना बदल गए, तो हमको ये स्मृति अपने सभ्यता और समाज के प्रति यूज करनी है, उपयोग करनी है। तीसरा है इसमें, चौथा है इसमें मेधा। मेधा का अर्थ होता है समझ या तर्क शक्ति। हमारे अंदर क्या समझ है, क्या तर्क शक्ति है, हम सामने वाले को किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे अंदर जो गुण है, हम सामने वाले को यदि अच्छा देखते हैं, वो हमेशा अच्छा ही दिखता है, हम उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और सामने वाला को अगर हमने उसके बारे में एक बार ये सोच लिया कि ये उस भावना से देख लिया, तो हमेशा हमारे अंदर वही भावनाएं रहते हैं। इसलिए मेधा का अर्थ है समझ या तर्क से, अर्थात नारी को हर परिस्थिति की समझ होनी चाहिए, जिससे वह परिवार व समाज की अच्छी व बुरी सोच को समझकर राष्ट्र हित एवं परिवार के हित के लिए अपने संतान को प्रेरित करे। लास्ट में है, मैं सृजन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं अपने प्रति और अपने भारतीय दोबारा मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मितव्ययिता के साथ
घर चलाऊंगी पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।